जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका जो लक्ष्य है बिहार पुलिस एग्जाम को निकालना, इसके लिए काफ़ी ज़ोर शोर से आप अपने तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज के हम लोग इस सेशन में जो सॉल्व करने वाले हैं जीके जीएस करंट अफेयर के 100 प्रश्नों को ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी सर के नोट्स से हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ध्यान रखिए 15 अगस्त के दिन मैं एक सेशन आपको सॉल्व कराया था जिसमें अधिकतम करंट अफेयर के प्रश्न थे। वह प्रश्न जो थे काफ़ी लोग कमेंट किए थे कि दारोगा का सेट थे। ठीक है, वास्तव में दरोगा का ही सेट था, लेकिन आपके बिहार पुलिस एग्जाम के दृष्टि से उस सेट के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्वेश्चन बैंक को देखा, उसके बाद उस सेट को मैं आप सभी को सॉल्व कराया। ठीक है, और ध्यान रखिए सेट कोई भी हो, सिलेबस आपका ये दोनों से क्या है, रिलेशनशिप रखता है, यानी कि दोनों से रिलेटेड ही है। अगर आप बात कीजिएगा तो दरोगा से भी हार्ड क्या है बिहार पुलिस का सिलेबस है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि क्या चीज़ का सेट है। जो भी मैं करा रहा हूँ वो ध्यान रखिए आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट होगा क्यों नहीं, क्योंकि नोट्स किनका है, तो ध्यान रखिए माननीय रोशन आनंद सर का नोट्स है। ठीक है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का नोट्स है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, देखिए आप लोग भी लूसेंट पढ़ते होंगे, जरूर पढ़ते होंगे। बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले जरूर पढ़ते होंगे, दरोगा के भी तैयारी करने वाले लूसेंट ही पढ़ते हैं, ध्यान रखिए। और कोई बीपीएससी का तैयारी कर रहा है ना, वह भी लूसेंट ही पढ़ता है, समझे। अगर कोई आईएएस का भी तैयारी कर रहा है ना, उसके भी पास लूसेंट है। क्यों है? क्योंकि जीके जीएस बदलता नहीं है, ध्यान रखिए इस बात को। ठीक है, तो जो भी मैं करा रहा हूँ इस नोट्स के माध्यम से आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि कौन सा सेट है, किस एग्जाम का सेट है। वह सेट आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और उस सेट से प्रश्न आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा जिस दिन आपको एग्जाम होगा। ठीक है, देखिए आप लोग कुछ भी जो कमेंट कर देते हैं ये फ्री आपका सेट नहीं है, ये पैड बैच का ही सेट है, ध्यान रखिए आप लोग। लेकिन मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, सर के नोट से फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ। और आप ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि ये सेट है, ये सेट है, वहाँ दिमाग मत लगाइए। जो कराया जा रहा है ट्रस्ट रख के, विश्वास रख के आप कीजिए, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत ज़्यादा मैं आप सभी का समय ले लिया, ठीक है, और समय लेना जरूरी था क्योंकि बहुत लोग ऐसे थे एक दुक्का जो कमेंट किए थे कि दरोगा का सेट है। यार कोई भी सेट है, उस सेट से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आएगा, इस चीज़ को आप अपने अंदर विश्वास पहले दिलाइए। ठीक है, विश्वास रखिए, ठीक है ना। तो चलिए हम अपने अब सेशन को शुरू करते हैं। ज़्यादा समय आज आपका ले लिए थोड़ा सा बात करने में, और बात करना जरूरी था, ठीक है ना। तो इस सेट में भी हम लोग 100 प्रश्न को देखेंगे और आपके एग्जाम के दृष्टि से ये सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप चैनल पर इस नए हैं तो जरूर, अगर आप ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी सर का नोट्स फ्री में सॉल्व करना चाहते हैं बिहार पुलिस के लिए, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने प्रश्न की तरफ, और देखिए लास्ट में सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है क्यू राजधानी है, यानी कि क्यू किस देश का राजधानी है, आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए स्टैटिक जीके का प्रश्न है और हर एक एग्जाम में स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा क्यू जो राजधानी है, जो लोग भी ऑप्शन ए बता रहे हैं यूक्रेन, आपका जवाब बिल्कुल सही है। यानी कि इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यूक्रेन आप लोग ध्यान रखिएगा। वही अगर स्पेन का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा स्पेन की राजधानी का है मैड्रिड है, कहाँ है, मैड्रिड, आप लोग ध्यान रखिएगा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो वर्न, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहाँ ध्यान रखिएगा, वर्न। और वही बात कर लिया जाए स्वीडन की राजधानी, तो ध्यान से सुनिएगा, स्वीडन की राजधानी हो जाएगा स्टॉकहोल्म। कहाँ हो जाएगा, स्टॉकहोल्म, आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वीडन की राजधानी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा अगर बात किया जाए 1857 के विद्रोह का बिहार यानी कि जगदीशपुर से नेतृत्व, तो ऑप्शन नंबर सी वीर कुंवर सिंह का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आरा के जगदीशपुर के एक क्या थे, तो तबाह और असंतुष्ट क्या थे, जमींदार थे, और बिहार से नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ही किए थे। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी को इस प्रश्न के लिए जो लोग भी जवाब सी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। वही बात कर लिया जाए बख्त खां का, तो बख्त खां दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व, सैन्य नेतृत्व किया था। क्या किया था, सैन्य नेतृत्व, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 3 नंबर जो प्रश्न है, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, यानी कि कारण क्या है कि आकाश नीला दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडलीय द्वारा अधिक अधिक प्रकीर्णित होते हैं, जिसके कारण क्या है, स्पष्ट आकाश क्या दिखाई देता है, नीला। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है 4 नंबर, हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है, किन जातियों का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा संकटग्रस्त जाति को किसमें रखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा रेड डाटा बुक आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन देखिए जब आप विकिपीडिया को खोलिएगा, यानी कि एक वेबसाइट है, ठीक है, तो उस पर विशाल पांडा और ध्यान रखिएगा भालू को जो रखा गया है सुमेघ जातियों में रखा गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। क्या होगा, डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 5 नंबर, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कहाँ है, सॉरी कौन है, आपको बताना है। तो देखिए नमक पानी का अगर झील पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, चिल्का झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिल्का झील। और कहाँ पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा आप लोग ध्यान रखिएगा, कहाँ पड़ता है, उड़ीसा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही अगर बात किया जाए सांभर झील का, तो यह क्या है, स्थलीय नमकीन झील है। क्या है, स्थलीय नमकीन झील है, कौन, सांभर झील, आप लोग ध्यान रखिएगा। और कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, सोलर सेल बने होते हैं, किसका बना होता है सोलर सेल, आपको बताना है। तो अर्धचालक के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, अर्धचालक, आप लोग ध्यान रखिएगा। और अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम का इसमें प्रयोग किया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में कौन सा देश शामिल नहीं था। देखिए धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र में बटा हुआ था, कौन, द्वितीय विश्व युद्ध के जो राष्ट्र थे 2 राष्ट्रों में बटे थे, एक मित्र राष्ट्र में बटे थे और एक क्या बटे थे, धुरी राष्ट्र में बटे थे। तो बताना है कि कौन जो है यहाँ पर धुरी राष्ट्रों का अंग नहीं था, आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा अगर बात कर लिया जाए धुरी राष्ट्र में शामिल देश, तो जर्मनी ध्यान रखिएगा, जापान ध्यान रखिएगा और इटली आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही बात किया जाए ग्रेट ब्रिटेन का, फ्रांस का और अमेरिका का, तो यह क्या थे, तो मित्र राष्ट्र थे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग का आंसर अब निकल जाएगा इतना से, ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन जो था मित्र राष्ट्र में शामिल था, बाकी इटली, जापान, जर्मनी क्या था, धुरी राष्ट्र में शामिल था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित देशांतरों में कौन भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है, यानी कि कितना डिग्री से शुरू होता है, आपको बताना है भारतीय मानक समय, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही जवाब, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या कहा जाता है, भारतीय मानक समय का निर्धारण हेतु, यानी कि यामोत्तर माना जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, आप लोग ध्यान रखिए। अगला प्रश्न 9 नंबर हिंदी से है, बाध्यवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है, कौन सा सही है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, यानी कि बी, बधु धन आगम हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए यहाँ पर, और ध्यान रखिएगा पूछा जाए कि किस संधि का उदाहरण है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा यण संधि, कौन सा, यण संधि, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई आपको पता करना है। तो ध्यान रखिएगा बेलन की ऊंचाई आपको पता करना है। तो देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ध्यान रखिए मैथ को खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और ध्यान रखिए अगर मैथ में सॉल्व कराते रह जाऊँगा तो ये वीडियो इतना लंबा हो जाता है कि मतलब बहुत लोग देख नहीं पाते हैं, फिर भी मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। ध्यान रखिएगा बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन को किस में ढाला जा रहा है, तो गोला में ढाला जा रहा है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर स्क्वायर
H होता है बेलन का आयतन, और इसे ही पिघलाकर किस में डाला जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा यानी कि गोला में। और गोला का आयतन क्या होता है, A1/4 पाई क्या होता है, R² होता है, सॉरी R³ होता है। तो यहाँ से आपको H का मान ज्ञात करना है, R दिया है, आप लोग इसको सॉल्व करके इसका मान आप लोग ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आपके सामने निकल करके आएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि 2.47 सेंटीमीटर निकल करके आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। देखिए इस प्रश्न को भी मैं सेट में सॉल्व कराया हूँ, और ध्यान रखिएगा यानी कि इस प्रश्न के लिए जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1900 कब हुआ था, तो 68 आप लोग ध्यान रखिएगा, कब हुआ था, 1968 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन डैश के विकास से संबंधित है। देखिए एक करंट के प्रश्न है, आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा यह जो है आदिवासी समूह से संबंधित है। किससे, आदिवासी समूह, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न करंट का ही है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। देखिए आपके बिहार पुलिस में जो करंट पूछे जाते हैं पिछले 6 से 7 महीना और इधर 1 से 1.5 मंथ के करंट पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसरो, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 14 नंबर, स्टैटिक जीके से ही प्रश्न है, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, तो कोर्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 80 के 3 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों, ऑप्शन नंबर ए 12 सदस्य की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में अमरन शब्द का अर्थ क्या था। अमरन शब्द का अर्थ आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा इसका अर्थ था सैनिकों को अनुदान, ऑप्शन नंबर बी, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, राष्ट्रपति देश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 18 नंबर, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी बताना है, तो ध्यान रखिएगा अनाईमुड़ी क्या अनाईमुड़ी, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई कितना है 2695 मीटर, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 19 नंबर, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, किसका किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा मोती प्राप्त करने के लिए ओयस्टर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, मनुष्य नेत्र पुतली के आकार का नियंत्रण होता है, यानी कि परितारिका के द्वारा होता है, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कर्निया क्या है, आंख के समय यानी कि आंख का कौन सा भाग दान कर दिया जाता है, यानी कि दान किया जा सकता है, तो कर्निया, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मनुष्य के नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब निकल करके आएगा ऑप्शन ए, परितारिका का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है, कौन सा आधारित नहीं है बताना है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, गुणोत्तर माध्य, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 22 नंबर, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम कौन है, कौन है अधिक अपवर्तनांक वाला, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित माध्यम क्या है, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए 23 नंबर, सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, किसके बीच जाना जाता है, आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी, कुमायूं हिमालय को जाना जाता है। ठीक है, कुमायूं हिमालय, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर अगर पूछ लिया जाए पंजाब हिमालय के बारे में, तो ध्यान रखिएगा पंजाब जो है सिंधु और सतलज के बीच है, किसके है, सिंधु और सतलज, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही नेपाल का अगर बात कर लिया जाए तो नेपाल को ध्यान रखिएगा काली और तीस्ता, असम का बात किया जाए तीस्ता और तिहांग नदी, आप लोग ध्यान रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, सरकार द्वारा अवरोधकों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा यह जो कहलाता है उदारीकरण, ऑप्शन नंबर डी, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 24 के लिए ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर यानी कि 25 नंबर, ईस्वी 1809 में
फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? किसने लिखा था इसको आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, मोहन रॉय ने लिखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। ध्यान रखिएगा के विनोद चंद्रन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, जो अपना पदभार कब संभाले हैं? तो 29 मार्च आप लोग ध्यान रखिएगा 2023 को। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, वह क्या है? तो एक प्रकार का चक्रवात, काफ़ी ज़्यादा यह चर्चा में था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसे। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं पूछा गया है? ध्यान रखिएगा, तिरोड़ा भी है, चंद्रमपुर भी है और ट्राम्बे भी महाराष्ट्र में है। बाकी कहलगांव क्या है? बिहार के भागलपुर में है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए 29 नंबर, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना होता है? तो 1 कितना होता है? 6ठा भाग होता है, 1/6 होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 30 नंबर, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, सेल्सियस में कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस आप लोग ध्यान रखिएगा। यही बात किया जाए, जल के लिए ताप जो है 373 केल्विन होता है। क्या होता है? जल के लिए ताप कितना होता है? 373 केल्विन। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 31 नंबर, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि इकोनॉमिक्स के प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी, तरलता घटती है, यानी कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से तरलता क्या होती है? घटती है। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए, थोड़े शब्दों में अधिक कहना इसका अर्थ होता है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न क्या है, धुआंधार जलप्रपात संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? किस नदी से है? तो ध्यान रखिएगा, नदी पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर, एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर भी 20% का क्या हो? उसको लाभ हो। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, 50% इस प्रश्न का निकल करके सामने आपके पास क्या आएगा? जवाब आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, देखिए 35 नंबर, गुरुद दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए इसमें जो समास आपसे पूछा गया है तत्पुरुष समास, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, और देखिए मैथ में आपको इसलिए नहीं सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और टाइम बहुत जल्द आप लोगों के लिए निकाल रहा हूँ। और मैथ के लिए मैं आपको स्पेशल सेशन, एक मैराथन लाऊंगा जिसमें 5 से 7 घंटा का मैराथन होगा और जितना आपके बिहार पुलिस में प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न को हम सॉल्व करने का काम करेंगे। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है, सिनेमेटोग्राफ यानी कि संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य, यानी कि करेंट के प्रश्न है और आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाइरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और वायु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि कागज पर लिखने के लिए ग्रेफाइट आप लोग ध्यान रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न है, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। तो देखिए काठियावाड़ क्षेत्र में पहुंचे थे और वहां के किसान काठियावाड़ी कपड़े पहनते थे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 38 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी, काठियावाड़ी किसान जो वस्त्र धारण करते थे वही वस्त्र गांधी जी पहनते थे। अगला प्रश्न 39 नंबर, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वह क्या कहलाता था? तो देखिए फीप कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, फीप। ठीक है, अगला प्रश्न है 40 नंबर, निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं है? मिश्रण कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखिए, आयोडीन नमक एक प्रकार का क्या है? मिश्रण नहीं है, सॉरी आयोडीन नमक नहीं, आश्वित जल आप लोग ध्यान रखिएगा, आश्वित जल मिश्रण नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यह एक यौगिक है। क्या है? यौगिक आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय कहा जाता है।
राष्ट्रीय आय नहीं, आप लोग ध्यान रखिएगा 1 मिनट, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध से भी प्रश्न था और प्रथम विश्व युद्ध से भी प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? देखिए इस प्रश्न को हर एक साल बिहार पुलिस पूछता है, यानी कि विश्व युद्ध से प्रश्न हमेशा पूछता है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या इसका प्रमुख कारण था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 43 नंबर, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? किसे चुना जाता है? तो ध्यान रखिए ऑप्शन ए, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, ठीक है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? कौन सा G20 का सदस्य नहीं है? तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। और G20 का गठन 1999 में हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, ठीक है, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ये सब क्या आते हैं? इसमें क्या है, यानी कि G20 के सदस्य है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 45 नंबर, निम्न में कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? उभयलिंगी पुष्प गुड़हल और सरसों, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। 45 के लिए सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया, किस खेल से जुड़े हैं? तो ध्यान रखिएगा टेनिस, किससे? टेनिस, आप लोग ध्यान रखिएगा। 47 नंबर प्रश्न है, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया है? तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या का कितना होना चाहिए? 1/6, आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 48 के लिए सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1/6 नहीं, 1/3 आप लोग ध्यान रखिएगा, 1/3 आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए जी का मान कितना होता है? जी का मान कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा जी का जो मान होता है आप लोग को ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि केजी इनवर्स होता है 2, ठीक है। तो ऑप्शन डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए 50 नंबर प्रश्न है, डेमोस शब्द का तात्पर्य है, इसका तात्पर्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा जनता, डेमोस का अर्थ क्या है? जनता, आप लोग ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र से प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 51 नंबर, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए? कितने वर्ष पूर्ण कर लिए? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष। कितने वर्ष? 7 वर्ष पूर्व कर लिए हैं। और इस योजना की जो शुरुआत हुआ था आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 13 जनवरी 1900 यानी कि 2016 को, ठीक है। 2016 से 23 कितना हो गया? तो ध्यान रखिएगा 7 वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न है, बुक्सा टाइगर रिजर्व देश राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो देखिए संविधान का अनुच्छेद जो 25 है इसका जो संबंध आपसे बताया गया है, तो ध्यान रखिएगा 53 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आप लोग ध्यान रखिएगा धर्म की स्वतंत्रता से। किससे? धर्म की स्वतंत्रता से, आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह एक प्रकार का मौलिक अधिकार है जो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है। और मौलिक अधिकार की चर्चा यानी कि अनुच्छेद 12 से कहाँ तक है? 35 तक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और देखिए संविधान के भाग 3 को ही भारत का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया जाता है, इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, नाबी मरुस्थल स्थित है, कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो देखिए अफ्रीका महादेश अफ्रीका, आप लोग ध्यान रखिएगा अफ्रीका में स्थित है। 55 नंबर प्रश्न है, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी, आप लोग ध्यान रखिएगा। 55 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसे 1919 में लिखने का काम किया गया था, ठीक है। चलिए 56 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? देखिए करंट से प्रश्न है और ध्यान रखिएगा इसके लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा पीके श्रीवास्तव का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 57 नंबर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्य कितना होना चाहिए? तो दोनों सदनों की कुल संख्या का 1/10, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न है 58 नंबर, भारत में प्रति व्यक्ति आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो यह जो प्रकाशित करने का काम करता है ध्यान रखिएगा वित्त मंत्रालय, यानी कि भारत सरकार, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए 59 नंबर, 3600 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग जब निकालिएगा तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब निकल करके आपके सामने आएगा, यानी कि सी, यानी कि 1191.60 आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अब मैं आप सभी को फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा P यानी कि प्रिंसिपल, ठीक है प्रिंसिपल, और ध्यान रखिएगा 1 + R बटा कितना होता है 100, ब्रैकेट को बंद कीजिए, पावर n कितना वर्ष का है और उसमें से हम लोग एक को क्या करते हैं घटा लेते हैं। इस फार्मूला पर रख करके इसको निकालिएगा तो आपका जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1191 यानी कि 60। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 60 नंबर, संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं, तो ध्यान रखिएगा जीवों के परिरक्षित अवशेष को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बापू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध देश विद्यार्थियों के लिए है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो संबंध है आप लोग को बताना है, तो ऑप्शन बी SC के लिए है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 63 नंबर, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय नहीं है। बहुराष्ट्रीय मतलब अपना यानी कि कंपनी एक से अधिक देशों में लगाए रहती है, तो ध्यान रखिएगा अगर बात किया जाए BSNL का तो भारतीय कंपनी है, बाकी टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स और रेन बैक्सी क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नहीं पूछा है तो ध्यान रखिएगा BSNL आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए भारत की कंपनी है। अगला प्रश्न है 64 नंबर, करंट से भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा पाइथन 5 का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो ध्यान रखिएगा रामनाथ कोविंद बने थे। रामनाथ कोविंद का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह बिहार के क्या थे राष्ट्रपति बनने से पहले राज्यपाल थे और 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 2017 से कब तक था, तो 22 तक था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर, नाफ्ता झाकड़ी यानी कि हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के डैश राज्य में स्थित है, तो देखिए यह जो स्थित हो जाएगा यानी कि राज्य पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न आपका 67 नंबर है, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है किसके उदाहरण है, समवृत्ति अंग के उदाहरण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 68 नंबर प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, और ध्यान रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1800 का हुआ था, तो 85 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 69 नंबर, E20 क्या है, E20 क्या है आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है क्या E20। अगला प्रश्न है 70 नंबर, डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो प्रोटीन के संश्लेषण में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 71 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा 21 सितंबर को मनाया जाता है, 31 नहीं 21 सितंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 72 नंबर, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता का नाम बताना है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए शॉन कॉनरी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, शॉन कॉनरी। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 124। ठीक है, जो भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद ध्यान रखिएगा 124 से लेकर के 147 तक वर्णित है, तो 124 आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देखिए 74 नंबर, IPL 2023 के विजेता टीम कौन सी है, देखिए विजेता टीम आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा चेन्नई सुपर किंग का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, किसका, चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर, तो अगला प्रश्न है आपका इंग्लिश से प्रश्न है। देखिए पूछा गया है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ किया
इसका आपको सही ट्रांसलेशन बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर 75 के लिए सही जवाब का बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी कि सही ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 76 नंबर, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है। तो देखिए अगर इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन बी आएगा इस प्रश्न का सही जवाब, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। ठीक है, अगला प्रश्न है 77 नंबर, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है। तो भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का पद है। किसका है, महान्यायवादी, यानी कि एंटोनी जनरल, आप लोग ध्यान रखिएगा। 77 के लिए सही जवाब एंटोनी जनरल, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए 78 नंबर, NVS 01 एक डैश है, क्या है यह आपको बताना है। तो ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, यानी कि उपग्रह है। क्या है, उपग्रह। अगला प्रश्न है 79 नंबर, बॉस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई, किसके द्वारा किया गया था आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यशवंत व्यास। ठीक है, चलिए 3100 के 6 अधिमूल्य पर 7.5% स्टॉक का मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने से आपका आंसर 32 से 86 निकल करके आपके सामने आएगा। अगला प्रश्न 81 नंबर, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 1926, कब, 1926 आप लोग ध्यान रखिएगा, पंजाब में किया गया था भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, तो भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आप सभी को। देखिए ही डैश हार्ड, यानी कि वर्क आपसे पूछा गया है। तो देखिए इस प्रश्न को अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल करके आपके सामने जो आएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वर्केड हो जाएगा। क्या होगा, वर्केड, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 83 नंबर, भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेडनेस इंडेक्स, यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो देखिए इसका जो प्रकाशन करता है, ऑप्शन ए नीति आयोग करता है। कौन करता है, नीति आयोग, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 84 नंबर प्रश्न को देखिए, ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो केल्विन होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एसआई मात्रक पूछे, केल्विन, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 85 नंबर, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो केबुल लामजाओ जो स्थित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मणिपुर। ठीक है, सॉरी ठीक है, मणिपुर, आप लोग ध्यान रखिएगा। 85 के लिए सही जवाब मणिपुर, आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह तैरते हुए द्वीप, यानी कि यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 86 नंबर, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, क्या दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया। तो भारत में मनरेगा के लागू होने की अगर बात करें तो 2 फरवरी, ध्यान रखिएगा, 2 फरवरी 2006, ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए अगला प्रश्न इंग्लिश का है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एवरीवन कॉल सी में फेस मेकर। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 88 के लिए, तो सी ध्यान रखिएगा, ही इज द कैलेड ए पेस मेकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर, यानी कि 89 नंबर, आँख और उनके रोगों से संबंधित चिकित्सालय को डैश शाखा में रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसे जो रखा जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आप लोग डी ध्यान रखिएगा, ऑफ्थेल्मोलॉजी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑफ्थेल्मोलॉजी आप लोग ध्यान रखिएगा, आँख से संबंधित शाखा है। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा खनिज पदार्थों में ऑप्शन नंबर सी एक खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 91 नंबर, कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में है। तो ध्यान रखिएगा यह जो खाने हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में स्थित है। किसमें है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ। तो 1707 में हुआ था। कब हुआ था, 1707, ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का सही जवाब।
93 नंबर प्रश्न है, किस मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? कौन से मूल्य की घोषणा करती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 94 नंबर प्रश्न है, जल के अणुओं की अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है, क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, यह गति आपका कहलाता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी तनिक भी चतुराई सॉरी परासरण गति कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण। अगला प्रश्न है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? नेक सयानप का अर्थ आपको बताना है। तो तनिक भी चतुराई, ध्यान रखिएगा। 95 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब यानी कि तनिक चतुराई आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 96 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन डैश दे लेफ्ट ईयरली दे वुड हैव रीचड बाय नाउ। देखिए डैश की जगह पर किसका प्रयोग होगा? इंग्लिश पढ़े होंगे, आसानी से इस प्रश्न का जवाब बता सकते हैं, हैड का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। 97 नंबर प्रश्न है, कोइलौर पुल डैश नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी सोन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, आईपीएल से 2023 यानी कि आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी फैफ डु प्लेसिस, ठीक है। अगला प्रश्न है 99 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 की थीम क्या है आपको बताना है। तो देखिए 2022 की थीम का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडायवर्सिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। सेशन का लास्ट प्रश्न, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो धर्म चक्र प्रवर्तन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सारनाथ आप लोग ध्यान रखिएगा। कहाँ से? सारनाथ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के इस सेशन में हम लोग इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न को सॉल्व किए हैं, जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इस सेशन के प्रश्न इम्पोर्टेंट है। और आप कितना स्कोर कर पाए इस सेशन में जरूर हमें कमेंट में बताइए। और आपके बिहार पुलिस में सेम लेवल के प्रश्न पूछा जाएगा, आप विश्वास रखिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। और देखिए प्रैक्टिस सेट के साथ अब इसके अलावा आप प्रश्न को रटने का काम कीजिए, ठीक है। डिटेल में थोड़ा कम पढ़िए, रटने का काम कीजिए, क्योंकि आपके पास समय क्या है, बहुत कम है। तो चलिए सेशन को हम समाप्त करते हैं। जो लोग भी नए हैं इस चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जितना भी इम्पोर्टेंट बिहार पुलिस के लिए यानी कि नोट्स है, प्रैक्टिस सेट है, आपसे कोई भी प्रैक्टिस सेट छूटे नहीं, ठीक है। आप आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन को अटेम्प्ट कर प्रश्न को सॉल्व कर सके। तो आप लोग जरूर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले घंटी को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित अपलोड किया जाए इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो चलिए सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।